हेलो किड्स, आज हम करेंगे कक्षा 3 का चैप्टर नंबर 2 हिंदी। शेखी बाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हटो, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। तो बच्चों, शेर को गुस्सा आ रहा था, तो जिससे वो मक्खी को मारने के लिए हो रहा था। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत है तो आ जाओ। और मक्खी भी बच्चों उसको ललकार रही थी। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जा रहा था और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो बच्चों, मक्खी कभी कहाँ बैठ रही थी, कभी कहाँ बैठ रही थी। कभी उसकी गर्दन पर, कभी गाल पर, कभी माथे पर बैठ रही थी। और वो जो शेर था वो उसको हटाने के लिए पंजा मार रहा था, और जहाँ जहाँ वो पंजा मार रहा था वहाँ छिल जा रहा था। अंत में शेर ऊब गया और थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती, बस। और अंत में क्या हुआ? शेर उब गया और थक गया और बोला, मक्खी बहन, मुझे छोड़ दो, मैं हार गया, तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करके मैं समय क्यों बर्बाद करूं। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो। अब बच्चों, लोमड़ी रही, लोमड़ी तो चालाक होती है, और वो मक्खी से चालाकी करने लगी। उसने कहा कि आप धन्य हो, आपके माता पिता धन्य हैं। उधर वह जो मकड़ी आपको दिख रही है, और उसने आपको गाली दी थी। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजा के खत्म कर देती हूँ। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई।
अंत में वे थक गई, हार गई। ये देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कामयाब ना हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली और कुछ देर बाद ही वह मर गई। नेक्स्ट है कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? चतुर लोमड़ी, लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक। मक्खी और शेर, हारा शेर मक्खी से। नेक्स्ट, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक लिखो। ये शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। जैसे बच्चों, हम लिख सकते एक घमंडी की हार। घमंड मुश्किलें बढ़ाता है, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? इसका आप आंसर क्या लिखोगे? गुस्सा तो मैं भी होता हूँ, लेकिन कुछ करता नहीं हूँ। गुस्सा तो सबको आता है। जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं तो बच्चों सबको गुस्सा आता है उसे उठाने पे, पर क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? तो हम लिख सकते हैं, मैं अपनी छोटी बहन या भाई को मनाते मनाते ऊब जाता हूँ। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हम ऊब जाते हैं। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। लोमड़ी बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। एक छोटी सी मक्खी से हारकर मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। देखने में इतनी छोटी है, किंतु मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। मेरे गुस्सा का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं कभी मेरे कान पर तो कभी मेरी नाक पर बैठ जा रही थी। जब मैं उससे पंजा मारने जाता वह उड़ जाती। मैंने उसकी इन हरकतों से परेशान होकर हार मान ली। भगवान ने चाहा तो उसका घमंड अवश्य चूर चूर होगा। नेक्स्ट है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो ज्यादातर बच्चों हम खाना खाकर आराम करते हैं, हम लेट जाते हैं, या कभी कभी हम टीवी देख लेते हैं तो हम लिखेंगे अक्सर लेट जाता हूँ, या कभी कभी टीवी देखता हूँ। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? जहाँ जो नीचे जगह दी गई है हमें यहाँ पर अपने उत्तर लिखने हैं। हिरन का कच्चा मांस वो शेर ने खाया होगा। तुम क्या क्या खाते हो? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब हम खाते हैं। ठीक है। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से तुम्हें तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है।
तो सोचो और तुम्हें लिखना है। जैसे यहाँ पे मक्खी की तरफ इशारा है, तो मक्खी क्या बोल रही है? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। और उस तरफ सेकंड में शेर की तरफ इशारा है, और शेर क्या बोल रहा है? मक्खी बहन मैं हारा तुम जीती। नेक्स्ट है, यहाँ मक्खी की तरफ इशारा किया गया है, और जहाँ पे एक तरफ हाथी और एक तरफ लोमड़ी दिखाई गई है। तो हाथी में मक्खी बोल रही है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। और दूसरी तरफ भी मक्खी बोल रही है, लोमड़ी रानी लगता है तो मुझसे डर गई। और तीसरे में लोमड़ी की तरफ इशारा है, मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, घमंडी कौन है? मक्खी। चतुर, चतुर कौन है? लोमड़ी। समझदार, समझदार कौन था? हाथी था। डरपोक, डरपोक कौन था? शेर। सबसे चतुर लोमड़ी। आलसी, आलसी कौन था? हाथी था। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? आग बबूला हो उठा, इसका मतलब होता है शेर को क्रोधित हो गया, शेर को गुस्सा आ गया। उसकी जरा खबर लो ना, जरा उसके पास जाओ ना। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती। उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में जान से मार डालूंगी। चुटकी बजाते मतलब क्षण भर में। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? जंगल का राजा ऐसी बात नहीं करता है। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास कीड़े और छिपकली को देखा है। खेतों में कीड़े और टिड्डे देखा है। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और मक्खी, फूलों पर मधुमक्खी, तितली, कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खी, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और मधुमक्खी को मंडराते हुए देखा है। कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वे? वे किस चीज के बारे में शेखी बजाता है? मैं एक शेखीबाज को जानता हूँ। वे मेरे मोहल्ले में रहता है, उसका नाम सुमित है। वे पढ़ने में अच्छा है, अतः वह हर समय अपने तेजी के बारे में शेखी बजाता रहता है। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।